सब लोगों का खाता मेरे मालिक की जो नर जैसा कर्म कमावे वैसा ही फल पाता। जो नर जैसा कर्म कमावे वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। सब ही की वो जमा कर्ज का सब ही की वो जमा कर्ज का सही हिसाब लगाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की जो नर जैसा कर्म कमावे वैसा ही फल पाता। जो नर जैसा कर्म कमावे वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कोई कम नहीं देते किसी को कमड़ी ज्यादा। किसी को कोई कम नहीं देते किसी को कमड़ी ज्यादा। इसीलिए तो दुनिया में वो जगत सेठ कहलाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। जो नर जैसा कर्म कमावे वैसा ही फल पाता। जो नर जैसा कर्म कमावे वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। करते हैं इंसाफ फैसला निज आसन पर कटके। करते हैं इंसाफ फैसला निज आसन पर कटके। उनका हुक्म कभी नहीं बदले लाख कोई सर पटके। उनका हुक्म कभी नहीं बदले लाख कोई सर पटके। समझदार तो चुप रह जाता। समझदार तो चुप रह जाता। मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। जो नर जैसा कर्म कमावे वैसा ही फल पाता। जो नर जैसा कर्म कमावे वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। अच्छी करनी करो चतुर नर कर्मन करियो काला। अच्छी करनी करो चतुर नर कर्मन करियो काला। हजार आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। हजार आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला।
की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। जो नर जैसा कर्म कमावे वैसा ही फल पाता, जो नर जैसा कर्म कमावे वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, की दुकान में सब लोगों का खाता। बोले आनंद गंध भगवान, भगवान के यहाँ सभी जीवों का खाता है। एक बार एक महात्मा जी के पास में एक बूढ़ी माता जी पहुंची। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी आनंद गंध भगवान। तो एक माता जी महात्मा जी के पास में पहुंची और महात्मा जी को जाकर के कहा, महात्मा जी मारो पोतो खावे गणो है, इन्हें की शिक्षा दो। तो महात्मा जी ने कहा, देखो ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है, खाते से ज्यादा कोई नहीं खा सकता है। कहा है ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो खाते से ज्यादा कोई नहीं खा सकता। जो नर जैसा कर्म कमावे वैसा ही फल पाता। अगर इस संसार में आप कुकर्म करेंगे, आप अन्याय करेंगे, आप अधर्म करेंगे, तो आपको उसका फल भोगना ही पड़ेगा। सबको अपने कर्मों का दंड मिलता है। अगर सासू आपको तंग करे तो बहू को ये सोचना चाहिए कि इनका कर्म ये जाने, मेरा कर्तव्य तो है सासू की सेवा करना, तो मैं अपना कर्तव्य नहीं छोड़ूंगी। और अगर बहू बेईमानी करे, बहू सेवा नहीं करे, तो सासू को यह सोच लेना चाहिए कि कोई बात नहीं, मेरा ऐसा ही प्रारब्ध होगा, मेरे कोई ऋण बाकी रह गए होंगे, कुछ पूर्व जन्म का मैंने इसको कोई दुख दिया होगा, अब ये मुझे दुख दे रही है। तो ऐसा समझ करके हमें वापस दोहराना नहीं चाहिए, वापस किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। अगर हम अपना कर्तव्य समझ करके अपना व्यवहार ठीक ढंग से करते हैं तो हमारे कोई कर्म नहीं बंधते। और अगर हम नए नए कर्म करते हैं, लोगों को कष्ट देते हैं, लोगों को गालियां निकालते हैं, लोगों का अहित करते हैं, अन्याय करते हैं, अधर्म करते हैं, पक्षपात करते हैं, तो हमारा वो नया कर्म बन रहा है और उस कर्म का फल हमें भोगना ही पड़ेगा। देखो, कोई साधु हो चाहे कोई गृहस्थी हो, कोई राजा हो चाहे कोई रानी हो, जिसने जैसा कर्म किया है वैसा फल उसको भोगना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये साधु बन गए अब ये कुछ भी करे तो इनको माफ है, ऐसी बात नहीं है। राजा है, सबको दंड देने वाला है, और स्वयं अगर कोई अधर्म करता है तो उसको भी दंड देने वाले भगवान हैं।
क्योंकि प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, सबकी कर्म कहानी भगवान ने अपनी पुस्तक में लिख करके रखी है। और देखो भैया, भगवान सबके जमा खर्च का बिल्कुल सही हिसाब लगाते हैं। हम लोग जब पैसा गिनते हैं तो एक गड्डी को 2-4 बार गिनते हैं, कहीं भूल ना रह जाए, कहीं ज़्यादा ना हो जाए, कहीं कम ना हो जाए, हमारे से गलती हो जाती है, हमारे कैलकुलेटर में गलती हो जाती है। लेकिन भगवान की कैलकुलेटर में कोई गलती नहीं होती है, सभी के जमा खर्च का सही हिसाब लगाता भगवान, सबका बिल्कुल सही हिसाब लगाते हैं। बड़े बड़े कानून है भगवान के, बड़ी बड़ी मर्यादा है, किसी को कोड़ी कम नहीं देते हैं, किसी को दमड़ी ज्यादा नहीं देते हैं। इसीलिए दुनिया में वो जगत सेठ कहलाते हैं, करते हैं इंसाफ फैसला निज आसन पर डट के। भगवान अपने आसन पर बैठ करके जब फैसला देते हैं तो उनका वह फैसला कभी बदल नहीं सकता है। इस दुनिया में तो ऐसा सुनने में आता है, अमुक व्यक्ति को फांसी की सजा हुई और कल सुनने को आया कि उसको फांसी की सजा माफ हो गई। नहीं, भगवान के यहाँ ऐसा नहीं होता है। भगवान ने जो एक बार फैसला कर लिया, उनका फैसला कभी नहीं बदलता है, चाहे कोई लाख सर पटके, भगवान के यहाँ कभी कोई फैसला नहीं बदलता है। अब समझदार व्यक्ति जो होता है वह तो चुप रह जाता है, लेकिन मूर्ख है वो शोर मचाता है। वो कहता है कि मैं ही मिलियो भगवान ने, मने भगवान सब दुख दियो, भगवान मारे साथ एड़ी करी, भगवान मारे साथ बेड़ी करी, बस भगवान को ही वो गालियां निकालना शुरू कर देता है। इसलिए कहा अच्छी करनी करो चुके हैं, सब जगह भगवान के कान हैं, सब जगह सर्वत्र भगवान मौजूद हैं। तो आप कहीं पर भी जाकर के, कैसे भी सुनसान स्थान में जाकर के पाप करें तो भगवान आपको देख रहे हैं। एक बार गुरुकुल के अंदर शिष्यों को यह शिक्षा दी कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर भगवान न हो, इसलिए सबको सत्कर्म करना चाहिए, सबको अच्छे कर्म करने चाहिए। यह शिक्षा शिष्यों को दी और गुरुजी ने शिष्यों की परीक्षा करने के लिए कहा कि देखो ये मिट्टी के कबूतर हैं, इन कबूतरों की घाटी तोड़ करके लानी है, लेकिन भैया ऐसी जगह पर जाओ जहां पर तुम्हें कोई नहीं देखता हो। शिष्य लोग गए और जा करके तोड़ करके लेकर के आ गए। एक बालक रोता हुआ आया और कहने लगा गुरुदेव माफ करना, आपने जो आज्ञा दी मैं उस आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। कहा क्यों? ये सब लोग तो तोड़ करके लेकर के आ गए, तुम क्यों नहीं तोड़ के लेके आए? कहा गुरुदेव एक बार आपने हमें पढ़ाया था, हमें शिक्षा दी थी कि भगवान सब जगह है। आपने ये कहा कि कोई नहीं देखता हो, ऐसी जगह पर जाना, तो हम कहीं पर भी चले जाएं, सुनसान जगह पर भी चले जाएं, लेकिन भगवान तो वहां थे, तो कोई ऐसी जगह मुझे मिली नहीं जहां पर कोई नहीं देखता हो। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान की 1000 आंखें हैं, 1000 आंखों से देख रहे हैं, भगवान की आंखों से कोई छुप नहीं सकता है। इसलिए हरि का भजन करो रे भाई, समय गुजरता जाता, ये समय अगर तारी मारी करते रहोगे, अगर इस तरह से लड़ाई झगड़ा ही करते रहोगे, बुढ़ापा आ जाएगा और इस जिंदगी का समय समाप्त हो जाएगा। फिर हम पछताएंगे, फिर हम रोएंगे, फिर रोने से, फिर पछताने से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए भगवान ने यह मानव जीवन का मौका दिया है। इस मानव जीवन के समय में हमें अपने स्वभाव को सुधार लेना चाहिए। महाराज परीक्षित ने कहा आप तो साक्षात धर्मदेव हैं, मैं आपको जान गया, मैं आपको पहचान गया, और महाराज अब मैं अपनी प्रजा के अंदर तप, पवित्रता, दया, इसका प्रचार प्रसार करूंगा, और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि वापस आपके ये तीनों चरण में लगाऊंगा। आपने किसी को भी अपने दुख का कारण नहीं बताया, आप साक्षात धर्म सम्यक कलौगे शव कीर्तना। महाराज जो बल योग से समाधि से तो थोड़ो सो छोटो सो पाप करने में कहीं लागे। सेठ जी क्यों? हाँ भाई बात तो विचारणीय है,
चलो बेटे री जिंदगी रे वास्ते वो काम भी कर ले। अब ठाकर साहब कने जा बैठिया और ठाकर साहब ने कियो कि ठाकर साहब मैं सुनी है कि आप रे खने जब बोतल में रखोड़ी है एक घूंट पीने से खांसी ठीक हो जावे। मारे बेटे ने बहुत दिनों खांसी है ठीक नहीं हो रही है तो एक घूंट मारे बच्चे ने भी खांसी को नहीं मिटे। अरे मारा मोटा मोटा घराना मिट गया, आप खांसी है ही काई। इस शराब से किसी का भी इसमें भला नहीं हुआ है, सब लोगों का अहित ही अहित हुआ है। एक बार की बात है कि अकबर ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी तो बीरबल अपने हाथ में दारू की बोतल लेकर के आया और उसको छुपाने लगा। अकबर कहने लगा, बीरबल तुम्हारे पास क्या है, क्या छुपा रहे? कुछ नहीं है। अरे बताओ क्या है? तो अकबर बीरबल कहता है मेरे पास में शराबी व्यक्ति भी कहता है, अरे तुम्हारी ये हिम्मत, तुम्हारी ये मजाल जो तुम मेरे सामने बोल रहे हो। और जैसे ही चौथी प्याली पीता है तो वह गधे की जैसी बुद्धि वाला हो जाता है, उसकी बुद्धि गधे जैसी हो जाती है, जैसे गधा कहीं पर भी लेट जाता है। किसी का हम बुरा करेंगे तो वहां कलयुग आ जाएगा। ये 4 स्थान, इन 4 स्थानों से बचना चाहिए। कलयुग कहने लगा, महाराज ये तो आपने जैसा मुंह देखा वैसा तिलक कर दिया। महाराज ये स्थान तो बहुत तुच्छ स्थान है, मेरा इतना बड़ा भारी गुण है तो एक मेरे गुण को देखते हुए भी तो अच्छा स्थान मुझे देना चाहिए। कहा चलो ठीक है, स्वर्ण के अंदर या फिर वो लड़ाई झगड़े में जाएगा। अनीति का धन तो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करेगा, आपको बर्बाद करेगा, आपके परिवार को बर्बाद करेगा, आपका इहलोक बिगाड़ेगा और आपका परलोक भी बिगाड़ेगा। इसलिए अनीति के धन से व्यक्ति को बचना चाहिए, क्योंकि अनीति के धन में कलयुग का वास होता है। बिना मेहनत के धन में कलयुग का वास होता है। मेहनत करके धन कमाना चाहिए, लेकिन उस मुकुट को उन्होंने अंदर रखवा दिया था, कह दिया था कि इस मुकुट को कोई भी राजा नहीं पहनेगा क्योंकि ये अनीति का धन है, इसे भीतर रख दिया जाए। अब देखिए उसे भीतर रख दिया गया था और महाराज युधिष्ठिर के समय के जितने भी मंत्री आदि सेवक लोग थे वो सब तो चले गए थे। महाराज परीक्षित उन्हें पता नहीं था और उनकी जो प्रजा थी कहना पड़ता, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। मेरो राधा रमण गिरधारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो गिरधारी